पूर्वी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अनिल गोयल। इन्होंने कृष्णा नगर और पूर्वी दिल्ली की समस्याओं को लेकर दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर से मुलाकात की है। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ समस्या है जिसको लेकर वो कमिश्नर तक पहुंचे थे। सर, कमिश्नर से मुलाकात हुई है, किस सिलसिले में मुलाकात हुई है? ये जो एमसीडी के काम हैं, मैं समझता हूँ कि जैसे सड़कें बननी हैं, नालियाँ बननी हैं, जल भराव को रोकना है, या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, मान लीजिए कम्युनिटी सेंटर बनना है, या कोई और स्कूल में काम करना है, एमसीडी स्कूल में कम्युनिटी सेंटर में काम करना है, तो इस सब के संदर्भ में निर्णय मिला। सबसे पहले मैंने कहा कि जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में कृष्णा नगर की भी बात कर रहा हूँ और पूरी पूरी दिल्ली के बारे में बात कि उनका एक तो कोऑर्डिनेशन जल बोर्ड के साथ कम है। और अगर सड़क बन गई उसके बाद 2 महीने बाद उसको तोड़ दिया जल बोर्ड वालों ने। तो सबसे बड़ी बात है कि इनका आपसी तालमेल सामंजस्य स्थापित है जल बोर्ड और एमसीडी के बीच में बात हुई, और इसको भी मैं तो मिस्टर संदीप गिरवाल जी को बधाई धन्यवाद भी दूंगा कि इसको तुरंत भाव से उन्होंने एडिशनल कमिश्नर और जेंटलमैन इंजीनियर को कहा। दूसरा चीज़ क्या है कि कभी सड़क तभी खोदना है जब उसको बनाना है। उनके कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि टेंडर ले लेते हैं, लेकिन वो काम करने में बहुत कोताही करते हैं, डिले करते हैं। कटोरा 1 महीने से सड़क टूटी है, तो जिस सड़क को जिस घर के आगे सड़क टूटी है तो वो बोलिए उसके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, कैसे वो करेंगे। हमने कहा कि सड़क तभी तोड़ना है जब उसको बनना है कि दिल्ली मलबा भी साथ साथ उठे, और साथ साथ जो निकलती है सिल्ट, नालियाँ आप बना रहे हो, सिल्ट निकलेगी निकलेगी, उसको क्यों 10 दिन 15 दिन में सड़क पर रखना चाहिए, तो उसको तुरंत उठना चाहिए, एक दिन में उठना चाहिए। ये भी कल तय हुआ कि हाँ एक दिन में उठना चाहिए, निकालना के लिए। तो पीडब्ल्यूडी वाले क्या है, तो उसको निकालते हैं छीनी जैसी से, पानी नीचे रह जाता है, उसको साथ साथ ही नहीं जाता, ऐसा भी उन्होंने कहा कि उसी को काम किया जाए। तो असली काम है कि काम तो हो रहे हैं लेकिन उसमें डिले हो रहा है, गंदगी पड़ी रहना है, मलबा पड़ा रहना है, सिल्ट पड़ा रहना है, उसको काम जल्दी हो और ये सब भी चीज़ें हमारी रोजाना की प्रॉब्लम ना हो, एक बात है। दूसरी बात जैसे कि हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अस्पताल की सेंटर की सुविधा कमी है। जैसे कि हमारे 4 ब्लॉक कम्युनिटी सेंटर है, आपकी उसको बनवाने का। सबसे बड़ी समस्या पूर्वी दिल्ली में, क्या दिल्ली में भी पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। इससे ट्रैफिक का केओस है और लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है इससे। इसलिए हमने कहा था सरफेस पार्किंग जहाँ की जगह है या डीडी की भी जगह है, उस पर मल्टी लेवल पार्किंग हो। अभी दिल्ली को वर्टिकल होना होगा, दिल्ली हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती, क्योंकि दिल्ली की जनता आज यहाँ भी अगर आज विधानसभा में माने तो 2.25 लाख और 70 विधानसभा 1.5 लाख तो वोटर होंगे, और उसके बाद 1 करोड़ और जनता है, तो आज तक 2 करोड़ के ऊपर जो जनता है दिल्ली की रह रही है, तो उसके लिए गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई, सड़कों पर गाड़ी इतनी इसके बढ़ लिए सर गई, जो इसी के लिए मल्टी लेवल पार्किंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए मैंने तो ये सुझाव दिया, जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट बात है इसमें मैं होता, तो जहाँ जहाँ सरफेस पार्किंग उनको अगर संभव हो तो मल्टी लेवल, तब जाकर ये दिल्ली की समस्या नहीं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो है सैनिटेशन। अभी आप देखते हो जहाँ जहाँ बनाए गए कॉम्पैक्टर लगा, कॉम्पैक्टर के बाहर उनका डस्टबिन पड़े रहते, डस्टबिन ओपन है वो तो आधे उसमें का, तो कॉम्पैक्टर लगा के वो खाते तो हटे, लेकिन वो उसके साथ साथ और 10 गार्बेज के डंपिंग ग्राउंड्स में उसको रोकना। सड़क पर कंस्ट्रक्शन वेस्ट करता है तो रोकना। तो ऐसी चीज़ें हैं कि दिल्ली को अगर हमारी माननीय मुख्यमंत्री कहती है कि सुंदर बनाना है, सुरक्षित बनाना है, गंदगी से हटाना है, सबको मिलकर काम करना होगा। इसलिए कल सब डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ जल वर्क मेंटेनेंस पार्किंग वाले लोग हों या स्कूल वाले लोग हों, इसको एडिशनल कमिश्नर को एक बड़ा शुरुआत हुई है, और भी विधानसभा की मीटिंग में ऊपर रिजल्ट निकलेगा, और जो हमारे जाते जो हमारे मार्गदर्शन है वो हम लोग करने के लिए सक्षम हैं। जो देहरादून एक्सप्रेसवे के नीचे पार्किंग की बात चल रही थी सर, उसका क्या स्टेटस? मुझे लगता है कि कुछ पार्किंग तो शुरू हुई है, लेकिन वो NHAI को ज़्यादा पता होगा उसके बारे में ज़्यादा।
आपके इलाके में सर आप किस तरीके से कर रहे हैं? जैसे आपने कहा कि वर्टिकल होना चाहिए, पार्किंग बढ़ाना चाहिए। तो कौन-सा एरिया है जो आप चिह्नित कर रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सफेदा बस्ती पर आपने देखा हो, वहाँ पर एक सर्विस पार्किंग है। एक तो 10 ब्लॉक कम्युनिटी सेंटर के पीछे एक सर्विस पार्किंग, एक राजा राम कोली मार्केट के बाद पेट्रोल पंप के पास सर्विस पार्किंग में 2 मिनट पाएगा डीडीए की। तो इनको डीडीए से बात करके मल्टी लेवल पार्किंग करना। 3 जगह तो हमने अपने विधानसभा में निकाली, और भी जगह ऐसी हैं वो चिन्हित करें। पहले तो नीति बनाने के पहले नियत होनी चाहिए, नियत होगी तो नीति मिलेगी, नीति है तो जगह भी मिलेगी और पार्किंग भी मिलेगी। तो ये हैं डॉक्टर अनिल गोयल। इन्होंने तो दिल्ली के जो नगर निगम है उनके कमिश्नर से अपने क्षेत्र के विकास के लिए न केवल बल्कि पूर्वी दिल्ली के विकास के लिए कई सारे मुद्दों पर चर्चा की है। इनका कहना है कि जो कमिश्नर है उनका रुख जो है पॉजिटिव है और आने वाले दिनों में इसका असर जो है पूर्वी दिल्ली और कृष्णा नगर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इसके चिन्ह के साथ मोनिक खान, यम